कमरे का दूसरा दरवाजा, एक सच्चाई से प्रेरित डरावनी कहानी। मैंने जब पहली बार वो कमरा देखा तो सबसे पहले उसकी खामोशी ने डराया। किराए का था, पुराना हवेली नुमा मकान, दिल्ली के बाहरी इलाके में। काम की वजह से शिफ्ट होना पड़ा। मकान मालिक बुजुर्ग थे, बोले ऊपर वाला कमरा बंद रहता है, कोई नहीं जाता उधर। कमरे में एक खिड़की थी और दो दरवाजे, एक जो मैंने खोला था और एक जो अंदर से बंद था। दीवार से सटा हुआ, हल्का सा टेढ़ा, लकड़ी घिसी हुई, उस पर एक छोटा सा हैंडल जैसे पुराने जमाने की अलमारी में होता है। मैंने मकान मालिक से पूछा, ये दूसरा दरवाजा कहाँ जाता है? वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जगह थोड़ी अजीब है बेटा, रहने दो, बंद ही रहने दो। पहली रात को सब ठीक था, थका हुआ था, सो गया। दूसरी रात उस बंद दरवाजे से आवाज आई, धीमी खुरचने जैसी, जैसे किसी ने अंदर से नाखून मारे हों लकड़ी पर। फिर हल्की सरसराहट, जैसे कोई दरवाजे के पीछे चल रहा हो, बहुत पास। मैं जाग गया। दरवाजा वैसा ही था, बंद। मैंने सोचा कोई चूहा होगा, पर अगली रात फिर वही आवाज, खुरच खुरच। और फिर दरवाजे की दरार से किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की। मैंने देखा, बिल्कुल देखा। वहां एक आंख थी, गहरी, सूनी और बिल्कुल ठंडी। अगर आप भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी भविष्य गलहयान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डर अब भी बाकी है। मैंने दरवाजे पर कीलें ठोंक दी, उसके आगे बैग रख दिया। पर वो रात नींद नहीं आई। हर 2 घंटे में खटास की आवाज आती, जैसे कोई कीलें निकालने की कोशिश कर रहा हो। और फिर एक धीमी फुसफुसाहट, खोल दो, बस एक बार। मैंने मकान मालिक को फोन किया। उन्होंने एक सांस ली और कहा, तुमसे पहले वहां जो लड़का रहा था उसने भी यही सुना था। फिर वो खोला था दरवाजा और कभी बाहर नहीं आया। मैंने उसी दिन कमरा खाली कर दिया। नीचे जाते वक्त मैंने पीछे देखा, ऊपर की खिड़की से कोई झांक रहा था और मुझे फिर वो फुसफुसाहट सुनाई दी, बस एक बार खोल दो। वो कमरा आज भी किराए पर खाली है, लेकिन अब वहां दो दरवाजे नहीं हैं। अब वहां सिर्फ एक है, जो अंदर से बंद रहता है।